जन्म का उद्देश्य क्या है, इस विषय को वेद मंत्र के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। वेद मंत्र में अनेक स्थलों में मनुष्य जीवन के उद्देश्य के विषय में भी उपदेश दिया गया है। एक मंत्र में कहा कि ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेधो यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इतद् विदुषत इमे समासते। परमे व्योमन, परमपिता परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और समस्त देवगण परमपिता परमात्मा में ही अधिष्ठित हैं, समाहित हैं। यस्तन्न वेदा किमृचा करिष्यति, जो परमपिता परमात्मा को मनुष्य जन्म पाकर के भी वेदों को नहीं समझेगा, ईश्वर को नहीं जानेगा, तो उसे वेद की ऋचाएं क्या करेगी। अर्थात सब कुछ जो है ईश्वर में ही समाहित है। कहते हैं कि मनुष्य का जन्म जितने भी प्राणी हैं, जितने भी योनियां हैं, सर्वश्रेष्ठ है। महर्षि व्यास कहते हैं न ही मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित गुह्यं ब्रह्मं तदिदं ब्रवीमि। मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ है। मैं ये रहस्य की बातें बताता हूँ। यह सृष्टि श्रेष्ठ है, मनुष्य श्रेष्ठतर है और परमपिता परमात्मा श्रेष्ठतम है। उपनिषदकारों ने भी कहा इह चेद वेदिदर्थः सत्यमस्ति इह चेद वेदिनः महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा प्रत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। यदि मनुष्य जन्म को पा करके व्यक्ति ईश्वर को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं तो वह क्या है, मनुष्य जन्म पा करके भी वह परमपिता परमात्मा को समझने की कोशिश नहीं किया तो उसका जीवन क्या है, निरर्थक है। व्यक्ति को जब जीवन में दुख आता है तो ईश्वर को याद करते हैं और सुख में सब भूल जाते हैं। यदि व्यक्ति संसार के उलझनों में पड़ करके ईश्वर को यदि भुला देता है, ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर तो देखते न रहना झट आके बचा देना भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है। और क्या कहते हैं कि हमें ईश्वर से प्रार्थना करते हैं गीत के माध्यम से कि यदि हम संसार के झंझटों में पड़ जाएं, मोह माया के चक्कर में भी पड़ जाएं, तो परमपिता परमात्मा हमें जो है चेतावनी देते रहना, सजग करते रहना। व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ उन्नति कर लेता है, किंतु किसकी कृपा से किया, किसके सामर्थ्य से किया, वह भूल जाता है। यदि हमें किसी बड़े बड़े अफसरों से पूछते हैं कि साहब जिस परमपिता परमात्मा की कृपा से इतने धनवान हो गए हो, क्या उसे परमपिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए क्या आप 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट समय निकाल सकते हो? तो उत्तर मिलता है कि क्या करें, ऑफिस में इतना काम रहता है जो समय ही नहीं मिलता। यदि एक व्यापारी से पूछा जाए तो व्यापारी का उत्तर मिलता है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, आप लोग तो जानते हैं कि हम कितने परेशान रहते हैं, तो हमारे पास तो समय ही नहीं रहता है कि हम परमपिता परमात्मा के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए भी 2 मिनट समय निकालें। संसार में सब सुख चाहते हैं और अपने राष्ट्र को भी समृद्धिशाली और विकसित देश बनाना चाहते हैं, किंतु
यदि जितने भी विज्ञान ज्ञान है सब वेदों में निहित है, इसीलिए वेद को क्या कहा? सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना प्रत्येक आर्य का परम धर्म है। हम आधुनिक युग में इतिहास में पढ़ते हैं कि बहुत सारे जो है इस प्रकार के जो है बड़े बड़े जो है कार्य कर गए हैं। इस प्रकार अंतरिक्ष में जाने वाले कौन कौन है? अंतरिक्ष यात्री सर्वप्रथम नाम किसका आता है? राकेश शर्मा और कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स। और क्या क्या नाम है? आगे अभी एक आया था ना, गया था जो शुभांशु शुक्ला। तो इत्यादि जो है वे जो है अंतरिक्ष में जा करके जो है अपना जो है कार्य को सिद्ध करके भारत में एक मिसाल स्थापित किए हैं, भारत को एक गौरवान्वित किए हैं। किंतु जब हम प्राचीन काल के इतिहास को निहारते हैं, पढ़ते हैं, तो यह ज्ञान विज्ञान जो है प्राचीन काल में भी था। जिस प्रकार आप रामायण को पढ़िए, रामायण के इतिहास में हम पढ़ते हैं कि नल और नील, नाम सुने हैं आप लोग? नल और नील नामक दो जो है युवक ने क्या किया था, जिसे जो है प्राचीन काल में उसमें इतिहास में वानर नाम से लिखा गया है। नल और नील किस कारीगरी से उन्होंने सेतु बांध का निर्माण किया था। और दूसरी बात है उस काल में जो है पुष्पक विमान था जो समय के अनुसार घट बढ़ सकता था। और महाभारत काल को हम देखते हैं कि जब कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हो रहा था तब अंधे महाराज धृतराष्ट्र को जो है अपनी दिव्य दृष्टि से कौन सब कुछ जो है उसकी कहानी को सुना रहे थे? संजय, क्या नाम है उसका? संजय। वो क्या कर रहे थे कि उसमें क्या घटना घट रहा है, अभी क्या चल रहा है युद्ध के मैदान में, वो सब कुछ किसको बता रहे थे? महाराज धृतराष्ट्र को बता रहे थे। तो प्राचीन काल में भी जो है भारत समृद्धशाली था और अब भी है। और वो सब की जो है श्रेय किसकी ओर जाता है? वेद में ही जाता है, क्योंकि वेदों में ही सभी पदार्थों का ज्ञान समाहित है, निहित है। व्यक्ति को परमपिता परमात्मा ने जो कुछ भी दिया है अपने पुरुषार्थ और सामर्थ्य से, उसे उसी में ही संतुष्ट रहना चाहिए। हमें अपने पुरुषार्थ से भी जो कुछ भी हमें उपलब्ध होता है वही उसे हमें परमपिता परमात्मा की ही सामर्थ्य, उसकी आशीर्वाद और उसकी कृपा से ही मिला, ऐसा समझना चाहिए। और जीवन में हमेशा जो है व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि कई प्रकार के धन आते हैं। जैसे कहा कि कवियों ने क्या कहा कि गोधन, बाज धन, रतन धन, यह सब जान, और जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। जितने भी जीवन में धन दौलत आते हैं वो आते जाते रहते हैं, और जितना भी व्यक्ति आगे आगे धन कमाते जाता है उसका जो है मन संतुष्ट नहीं रहता। इसीलिए क्या कहा कि जीवन में कौन सा धन को कमाओ? संतोष रूपी धन को कमाओ। कहते हैं कि यह संसार है, परमपिता परमात्मा ने यह संसार को एक व्यापार सदृश बनाया है। इसमें जो है अनेक प्रकार के जो है असरफियां बिखेर के रखे हैं। जैसे उदाहरण के लिए दो व्यक्ति संसार में कहीं जाते हैं तो एक व्यक्ति तो उस असरफी को उठा करके उसको एकत्रित करके उसका खर्च जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इसमें खर्च कर देता है, और दूसरा व्यक्ति उस असरफी को उठा करके भोग विलास में लिप्त होकर के जो है उसे 4 पकोड़े समोसे खाने में खर्च कर देता है। यह संसार एक वाटिका सदृश है, इसमें जो है सुख दुख आते रहते हैं। तो व्यक्ति को जो है परमपिता परमात्मा को जान करके वेदों के आदेश का पालन
पालन करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। कहते हैं कि शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनस चारुतुल्यम यशस चारु मित्रम हरिरंध्रि पद्मम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। व्यक्ति को सब कुछ जो है उपलब्ध होता है संसार में। एक सुंदर जो है शरीर मिलता है, नवोढ़ा स्त्री मिलती है, धन धान्य से परिपूर्ण मिलता है। सब कुछ पा करके यदि वह परमपिता परमात्मा को धन्यवाद ज्ञापित नहीं करता तो फिर उसका जीवन क्या है? जन्म लेना मनुष्य का निरर्थक है। क्योंकि मनुष्य ही ऐसा एक प्राणी है जो बुद्धिजीवी प्राणी होने के कारण वह परमपिता परमात्मा की स्तुति प्रार्थना आराधना कर सकता है। उस प्रकार पशु पक्षी इतर प्राणी नहीं कर सकते। इसीलिए कहा कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और इसी जन्म में ही, इसी शरीर में ही वह परमपिता परमात्मा को धन्यवाद ज्ञापित कर सकता है, क्योंकि उसी की ही कृपा से मानव का शरीर मिला है। ये जानने के लिए जो है ये वेद मंत्र में हमें ये समझाया गया है, इसे समझना चाहिए।